जितनी भी लैब्स के अंदर जहाँ पे एक्सरे हो रहे हैं तो उनको एक्सरे मशीन रखने से पहले एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो प्रॉपर जो रेडिएशंस देख के चेक करके और उसके बाद ही जारी किया जाता है। फिर भी अगर इस तरह की हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है या जैसे किसी की कोई दीवार उस तरीके से नहीं बनाई हुई है या वो शीट अपने रख के एक्सरे नहीं कर रहे हैं या पब्लिक को वार्निंग साइन नहीं लगाए हुए हैं, तो प्रॉपर हम रेगुलर चेक भी करते रहते हैं। अगर इस तरह की कोई शिकायत भी प्राप्त होती है तो फिर हम उस लैब को बंद करवाने की कार्रवाई भी करेंगे। तो दूसरी बात, झोला छाप की हमें निरंतर रेगुलर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, पोर्टल पे भी शिकायतें आती हैं। तो पोर्टल पे हमारे हर ब्लॉक में अलग अलग कमिटीज़ बनी हुई हैं, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, हमारे ब्लॉक सीएमएचओ और यहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर मिल के संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हैं। ये शिकायत के आधार पर ही की जाती है और रैंडमली भी हम झोला छाप को जो डॉक्टर्स हैं उनको चेक करते रहते हैं। और हाल ही में हमने कोई इस तरीके की बड़ी कार्रवाई अभी हमने नहीं की है। कोई बड़ी कार्रवाई अगर जैसे ही पकड़ में आती है तो हम जो प्रशासन को और सबको अवगत जरूर करवाएंगे। और एक तो ईईजी टेक्नीशियन के लिए जो जिले में जहाँ भी ईईजी हो रही है, तो ईईजी टेक्नीशियन अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो उनको भी हम पाबंद करते हुए टेक्नीशियन के लिए उनको निर्देशित करेंगे। और बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जहाँ तक हमारी जानकारी में जितने सेंटर्स जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स हुए, लैब हुए, उनके सबके पास बायोमेडिकल वेस्ट का रजिस्ट्रेशन है। और उसके अलावा अगर कहीं भी बायोमेडिकल वेस्ट अगर गलत तरीके से डाला जा रहा है तो उनके लिए तो खिलाफ तो दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। तो अगर इस तरह की कोई भी, आपसे भी अपील है कि हमें कोई अगर इस तरह की जानकारी में कोई केस आता है तो हमें अवगत जरूर करें। कई बार सर आपको जांच के लिए अवगत नहीं करा पाते हैं डर की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी शिकायत पर्सनली या तो ऑफिस आकर या हमें फ़ोन कर सकता है। कोई भी शिकायत करता है तो उसकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। इस बारे में निश्चिंत रह सकता है शिकायत पर। मौसमी बीमारियों से भी बता। जो मौसमी बीमारियों के लिए हमें राज्य स्तर से भी निरंतर विसिट की जा रही हैं और हमारे एसीएस मैम, डायरेक्टर सर, एमडी सर की तरफ से भी रेगुलर गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। और जैसे कि हीट वेव को लेकर भी चेतावनी जारी की जा चुकी है, तो हीट वेव को लेकर भी तैयारी है। और एक मलेरिया क्रैश कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सेंटर्स पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो डेली एंटी लार्वल, एंटी मॉस्किटो एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं। अभी पिछले 30 तारीख को हमने जिला स्तरीय अंतर विभागीय सारे विभाग के अधिकारी और सभी ब्लॉक्स पे माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने एक वर्कशॉप रखी थी, जिसमें मौसमी बीमारियों के और आपातकालीन स्थिति जैसे ताप, बिजली गिरना, इस तरीके की स्थिति के बारे में किस तरीके से मैनेज किया जाए वो भी हमने कार्यशाला में बताया सभी। सर एक कोविशील्ड जो यूज करने के बाद हार्ट फेल और हार्ट अटैक की दिक्कत आ रही है और वो उसमें ब्रेन जी, कोविशील्ड जैसे इस तरीके के रूमर्स उड़ रहे हैं कि जो कोविशील्ड वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो इस बारे में हालांकि अभी भी स्टडीज चल रही हैं, लेकिन ये एक तरीके की भ्रामक प्रचार है क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में पूरी इंडिया में लगाई गई है। अगर उसका कोई रिएक्शन होता तो विद इन उसी दौरान 2-4 महीने में उसके रिएक्शन या साइड इफेक्ट निकल जाते। अब रूटीन में भी अगर कोई हार्ट अटैक हो रहा है तो उसको भी लोग जो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं उसको वैक्सीन से जोड़ के देख रहे हैं, जबकि इस बारे में कोई सत्यता नहीं है। अगर किस तरीके की कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है व्यक्ति पहले से संक्रमित रहा हो या उसकी जो लाइफस्टाइल है, उसका खान पान है, उसके बारे में अध्ययन ना किया जाकर इसको डायरेक्ट कोविशील्ड से जोड़ा जा रहा है, जो कि गलत है। 2 सालों में खूब हार्ट फेल और हार्ट अटैक से लोग मरे हैं। जी, ये इस बात में सत्यता है कि यंग डेथ्स के हार्ट अटैक के केसेस आए हैं, लेकिन इसमें दूसरी बात ये ज़रूर है कि अब उन केसेस को हाईलाइट भी किया जाने लगा। अब जिस तरीके से कोरोना केसेस आए, फिर वैक्सीन लगी, तो अब कोई भी केस होता है तो उसको तुरंत उससे वैक्सीनेशन से जोड़ के देखा जाता है। जबकि आप ये देखें कि जो यंग जनरेशन है उसकी लाइफस्टाइल में कितना सुधार हो रहा है, लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग वगैरह क्या चल रही है, या फिजिकल एक्टिविटीज़ कितना कर रहा है यंग जनरेशन, उसको और स्ट्रेस लेवल देखना चाहिए। तो अब आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल और लाइफस्टाइल भी काफ़ी लोगों का ख़राब हुआ है, उस वजह से भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि स्मोकिंग सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, तो स्मोकिंग तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। आप फिजिकल एक्टिविटी करें, दिन में 1-2 घंटे कम से कम अपने शरीर को दें, शारीरिक एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, खान पान अच्छा रखें, बाहर की तली भुनी चीज़ें, तेल वाली चीज़ें, न ज़्यादा नमक की चीज़ों से दूर रहें और स्ट्रेस नहीं लें किसी भी चीज़ का।
स्ट्रेस नहीं लें, मेडिटेशन की तरफ भी जाएं, भगवान या जो भी जिस ऊपर वाले को आप मानते हैं उसमें ध्यान लगाएं, ताकि आप मेंटली भी स्ट्रांग हो सकें और स्ट्रेस लेवल आपका कम हो।